राधे राधे। तो जैसा कि हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों है कि भाई जो वृंदावन एक बार आता है वृंदावन का होके रह जाता है। यहाँ की हवा का स्पर्श होते ही मन में प्रेम और आनंद की अनुभूति होने लगती है। आप कभी देखना, चाहे आप छठीग्रा से आओ या कभी आप मथुरा से आओ, जैसे ही वृंदावन में आप आओगे, बाहर भले कुछ भी हो रहा हो, वृंदावन की सीमा के अंदर जैसे ही आप आओगे आपके मन में एक शांति, आनंद और आपका मन करेगा कि मैं उत्सव मनाऊं। आपके मन में अलग ही प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा क्यों है? इसी रहस्य के बारे में हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में। अब इसका कारण ये है कि इस संसार में सबको दो चीज चाहिए होती है, एक आनंद और दूसरा प्रेम। ना प्रेम के बिना, प्यार के बिना कोई रह सकता है। और दूसरा, हर किसी कार्य के पीछे उसका जो एंड गोल होता है, एंड टारगेट होता है, वो होता है आनंद, मजा आए, एक सुख मिले कुछ कार्य करने से। इसलिए कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है। अब शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र के बात तो सच्ची है, आनंद का जो स्वरूप है वो है भगवान श्री कृष्ण, सच्चिदानंद। भागवत में कहा गया है सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। ये कौन है? यह है भगवान श्री कृष्ण। तो अब भगवान श्री कृष्ण जो आनंद का स्वरूप है, जिनकी वजह से जो अपना कुछ कण आनंद का संसार में बिखेर देते हैं और हमें सुख की प्राप्ति होती है, उन भगवान श्री कृष्ण को जो आनंद की अनुभूति कराती है वो है श्री राधा। भगवान श्री कृष्ण आनंदित होते हैं श्री राधा से। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम का साकार स्वरूप है कि भगवान का जो प्रेम है वही राधा रानी बन के प्रकट हुआ और वही आनंदित करता है भगवान को। लेकिन जो इन दोनों को आनंदित करता है वो है श्रीधाम वृंदावन। जब कुरुक्षेत्र में सब एकत्रित हुए, भगवान द्वारिकाधीश आए, राधा रानी भी थी, रुक्मणी जी भी थी। तो रुक्मणी जी ने बोला कि भाई अब तो सब हैं, एक बार हमें रासलीला कैसी हुई थी, एक बार हमें कुछ झांकी दिखा दो रासलीला की। तो भगवान ने बोला चलो ठीक है, अब तो सब हैं। तो सब पूरा प्रिपरेशन शुरू हुई, सब एकदम अपने सेटअप में आ गए, राधा रानी आ गई, भगवान आ गए, भगवान की बंसुरी आ गई। अब जैसे ही वो नृत्य करना शुरू करे, रास करना शुरू करे, लेकिन रास तो हुए ही नहीं। सबको बड़ी चिंता होने लगी कि भाई रास नहीं हो रहा। तब राधा रानी ने बोला कि भाई सब यही है, लेकिन वो भूमि कहां से लाओगे? वो जो वृंदावन की भूमि थी जहां पे प्रेम ही बसा हुआ है, उस प्रेम को कहां से लाओगे? उद्धव जी को भगवान ने बोला कि जाओ गोपियों को समझा के आओ कि इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं मथुरा आ गया तो रो रही है मेरे लिए, उनको जरा समझा के आओ कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। उद्धव जी गए, उद्धव जी ज्ञानी, वृंदावन में आए और ऐसे आए कि यहीं के होके रह गए। जब यहां से लौटे तो उल्टा भगवान को गाली देने लगे कि अरे कृष्ण कैसा है रे तू प्रेम की भूमि छोड़ के यहां आ गया। ऐसा है वृंदावन। इसलिए वृंदावन का ही तो ये रहस्य है कि वृंदावन में कोई आता है तो उसके मन में एक आनंद और प्रेम अपने आप जग जाता है। आप देखो, आप ऋषिकेश जाओ, देवभूमि ऋषिकेश, आप वहां जाओगे, आपको साधना करने का मन करेगा। आप जाओगे केदारनाथ, शांत भूमि, आपको तपस्या करने का मन करेगा। लेकिन वृंदावन में आके ना तप, ना ध्यान, ना जप। वृंदावन में आके बस व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार, बस एक ही काम है, उनके भरोसे हो जाओ और बस उत्सव ही उत्सव। इसलिए यहाँ के जो रसिक संत हैं वो कहते हैं कि वृंदावन प्यारो अधिक याते प्रेम अपार, जामे खेलत लाडली सर्वसु प्राण आधार। कि वृंदावन हमें इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्योंकि यहाँ पे हमारे लाडली लाल खेलते हैं। वो वृंदावन उनको आनंदित करता है जो हमारे आराध्य हैं। हम जिनके सुख में सुखी हैं, वृंदावन उनको सुख दे रहा है, इसलिए हमें वृंदावन पसंद है। वृंदावन में बाहर तो देखो नाम लेना पड़ता है जबरदस्ती, वृंदावन में आते ही हर तरफ भगवान का नाम। राधा, जिस राधा के लिए कहते हैं कि राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए और कोटि जन्म की आपदा राधा नाम ते जाए। कि एक बार जो राधा नाम ले लेता है उसके सारे पाप, उसके सारे कुकर्म सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, सारी आपदा, सारी परेशानियां चली जाती हैं। और वो राधा नाम वृंदावन के कण कण में बसा हुआ है। ये कोई भी वृंदावन में जब आता है तो उसको शांति मिलती है। इसलिए यही तो प्रभाव है वृंदावन का। सबको प्रेम चाहिए। और यहाँ पे प्रेम की नदी बहे चहुओर,
जय 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 श्री वृंदावन। ये ऐसी जगह है जहाँ पे प्रेम की नदी बहती है, जैसे नदी बहती है ना, प्रेम की नदी बहती है। यहाँ पे नाम की नदी बहती है। वृंदावन में आने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आने की जरूरत है। और यहाँ से जाने की जरूरत भी नहीं है, बस आने की जरूरत है और कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। बाकी वृंदावन अपना खुद ही करवा लेगा। अब वृंदावन के इतने सारे रहस्य हैं, उसको एक बार में बताया जा सकता है नहीं, इसलिए धीरे धीरे अगले वीडियो में और इसके बारे में वृंदावन क्या है, वृंदावन की महिमा क्या है, क्यों वृंदावन इतना इतना रसिकों का प्रिय है, क्यों वृंदावन के लिए ऐसा कहा जाता है कि मेरा घर है वृंदावन, ये मेरा घर भगवान ने क्यों बोला है वृंदावन को, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। राधे राधे।